कहते हैं जितना बड़ा आपका सपना होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी तकलीफ़ें होंगी, और जितनी आपकी तकलीफ़ें होंगी उससे भी बड़ी आपकी कामयाबी होगी। एक बार फिर से बोलना चाहूँगी, जितना बड़ा आपका सपना होगा उतनी ही बड़ी आपकी तकलीफ़ें होंगी, और जितनी आपकी तकलीफ़ें होंगी उतनी ही बड़ी आपकी कामयाबी। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ सोनाली, डॉक्टर सोनाली, और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू पास एनी एग्ज़ाम विदाउट फेल, और हाउ टू पास एग्ज़ाम्स, मेडिकल एग्ज़ाम्स एक्सेट्रा विदाउट फेल। तो आज हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पर, वो है कि ऐसा क्या करें कि हमें किसी भी एग्ज़ाम में कभी फेल ना होना पड़े और हम पास हो जाएं। तो जब भी हमें कोई एग्ज़ाम देना होता है तो उसके लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है, और सबसे पहले जब हम उन पॉइंट्स को देख लेते हैं, उनका ध्यान रखते हैं और वो चीज़ें कर लेते हैं, तो हमारे सक्सेस के चांसेस जो हैं वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलिए इन्हीं पॉइंट्स को पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आपको क्या करना है, आपको किसी भी एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हें आपको पढ़ना है और समझना है। रीड एंड अंडरस्टैंड एग्ज़ाम। कोई भी जो एग्ज़ाम होता है उसे आप पढ़ें, समझें। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं उन्हें प्रैक्टिस करें। फिर आप जो भी आपको प्रैक्टिस पेपर्स अगर आपकी यूनिवर्सिटी देती है तो उसे प्रैक्टिस करें। देन अगर पॉसिबल हो तो आप किसी टीचर या सीनियर से उस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसके बारे में बात करें और डिस्कस कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज़, कोई भी यूनिक, जब भी आप एग्ज़ाम में बैठते हैं ना, तो जो भी कोई यूनिक क्वेश्चन होता है या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता है ना, तो उसे सॉल्व करें। क्योंकि क्या होता है ना कि ये क्वेश्चंस जो डिफ़िकल्ट होते हैं, यूनिक होते हैं, इसमें आप कम भी लिखेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिल रहे होते हैं, तो इससे आपको ज़्यादा स्कोर करने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा आपका जो मेंटल स्टेट है उस एग्ज़ाम के लिए, उसे भी इम्प्रूव करना होता है। तो इसके लिए क्या, हमें डरना नहीं होता है। जब हम इतना कुछ कर लेते हैं और समझ जाते हैं कि आने वाला एग्ज़ाम जो है वो कैसा है, तो उसमें ऑफकोर्स डर नहीं होगा। देन उसके बाद एक और पॉइंट आता है, डू रेगुलर स्टडी। और जब आप ये सब कुछ कर रहे हैं ना, तो इसके बाद आपको क्या नहीं करना होता है, इसके बाद आपको रेगुलर स्टडी अगर आप कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप एग्ज़ाम के पहले जो है बहुत ज़्यादा पढ़ें या बहुत पढ़ें। बट कैसे होना चाहिए, तो एग्ज़ाम के पहले आपका 3 बार पढ़ के हो जाना चाहिए। तो एक बार आप पहले जब ये पूरा सब कर रहे हैं तब एक आप क्लास में करेंगे, और दूसरा आप क्लास से आने के बाद। ये 3 बार तो हो गया। चौथी बार जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तब उसके एक दिन पहले या कभी भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए इन्हीं पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं अब। तो किसी भी एग्ज़ाम जो होता है उसे आपको पढ़ना है और समझना है कि एग्ज़ाम कैसा होने वाला है, इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं, और ये क्या क्या टॉपिक्स हैं और किस किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये आपको पढ़ के समझना होता है। ये ज़रूरी नहीं है चीज़ आप बुक्स लेके ढेर सारी बैठ के फिर करें। आप मोबाइल लेके बेड पे लेटे लेटे, या आप कहीं जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तब भी आपके दिमाग में ये सब आएगा और आप मोबाइल में देखते जाएँ या सोचते जाएँ, तो तब भी आप समझ सकते हैं। और जब आप ऐसे फाइंड करते हैं ना, तो ये चीज़ आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो जब ये आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाती है तो आपको पढ़ना भी उतना डिफ़िकल्ट नहीं लगता, और वो चीज़ें आप ईज़िली ग्रास्प कर पाते हैं कि हाँ, ये तो मैंने देखा था, ऐसे आना था, ऐसा लिखना है। हाँ, एक और पॉइंट कि आप ये भी देखिए कि आपको कैसे लिखना है और कैसे लिखने में आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। कई बार क्या होता है कि आप पैराग्राफ बना के लिख देते हैं। जब आप पैराग्राफ बना के लिखेंगे किसी भी एग्ज़ाम में तो उसमें आपको मार्क्स भी कम मिलेंगे। लेकिन अगर उन्हीं पॉइंट को आप अलग अलग देखेंगे, तो अलग अलग लिखेंगे, कलरफुल तरीके से 2 पेन्स का यूज़ करते हुए लिखेंगे जो आपकी यूनिवर्सिटी आपको अलाउ कर रही हो उन पेन और उन कलर्स का, तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। सेकंड पॉइंट इज़, आपको प्रैक्टिस करने होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर और आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हें। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप ले सकते हैं लाइब्रेरी से या किसी सीनियर या उससे, उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर पॉसिबल हो तो आप आपके टीचर्स या सीनियर्स से बात करें कि किस टाइप का ये एग्ज़ाम होता है, और इसमें कैसे मार्क्स आते हैं, कैसे लिखना होता है, ये भी आप उनसे पूछ सकते हैं। अगर किसी की कॉपी अवेलेबल है तो आप वो भी देख सकते हैं जिसके अच्छे मार्क्स आए हैं, या उनसे आंसर किसी टाइप का पूछ सकते हैं और उसका पैटर्न लिखने का सब कुछ उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। यूनिक एंड डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जो भी एग्ज़ाम्स में आएंगे, कुछ ऐसे हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड ही करंट टॉपिक्स होते हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं जो भी चल रहा होता है। अगर आप वो टॉपिक जो है सॉल्व करते हैं, उसके बारे में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं और लिखते हैं, तो आपको ज़्यादा आंसर मिलने के, ज़्यादा मार्क्स मिलने के, उस आंसर पे ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। देन
आपको डरना नहीं है, क्योंकि अगर आप डर जाएंगे तो ऑफकोर्स आप वैनिश हो जाएगा आपके माइंड से सब कुछ और आप भूल जाएंगे। तो आप डरे नहीं है, मेंटल स्टेट अपना बनाए कि हाँ मुझे करना है, मतलब करना है तो करना ही रहेगा। रेगुलर स्टडी करें। अगर आप रेगुलर स्टडी करते हैं तो आपको एक बिग जो चीज़ है वो पहले से पता होती है, उसके बाद आपको उसमें कम मेहनत करनी पड़ती होती है इन द टाइम ऑफ योर एग्जामिनेशन और बिफोर योर एग्जामिनेशन या आपके प्रिपरेशन पीरियड्स के टाइम पे। तो इन्हीं सब बातों का हम ध्यान रख के किसी भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम को बिना फेल हुए पास कर सकते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में, और अगर नहीं तो फिर से अटैम्प्ट दें।